स्टूडेंट एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, हम कभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हो गया टेस्ट? हैं? लाओ तो साइन कर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लाइन पे रहें। एक मिनट बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर कैसे हैं? ठीक ठाक बेटा। प्रोफाइल पिक्चर आपने बड़ी डीपली लगाई है, किसकी पिक्चर है ये? एक बच्ची है, उसने छतरी। मुझे इस तरह की पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, एक बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर, जी है ना? अच्छा, आपका ताल्लुक अटक से है बेटा? जी जी सर। अच्छा, आपने क्या प्लीज, डेट आ गई है, 27 को पेपर है सर जी, टेस्ट पास नहीं हो सकता, मैं कब से कह रही हूँ। कौन सा टेस्ट है बेटा ये है कमिश्नर्स ऑफिसर और पुलिस जी असिस्टेंट कमिश्नर का टेस्ट था 16 तारीख को, भी कुछ बच्चों को हुआ है ना बेटा? जी सर, लेकिन हमारा वन पेपर एमसीक्यू सर। और अच्छा, आप नहीं, एक मिनट, एक तो असिस्टेंट कमिश्नर का टेस्ट दूसरा था ना जिसमें ऐसे थे और वो डिफरेंट पार्ट्स थे, जी जी सर। आपका वो नहीं है? नहीं नो सर, हमारा वो नहीं। एक मिनट बेटा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे जरा पहले क्लैरिफाई करो। एक असिस्टेंट कमिश्नर का सर टेस्ट था ये जिसमें, कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में असिस्टेंट की पोस्ट है। अच्छा ये असिस्टेंट की पोस्ट है, वो असिस्टेंट जी कमिश्नर की पोस्ट थी जिसमें, कमिश्नर, जी जी आज वो उसमें से कमीशन, अब वो गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते थे। और उसका जी वन जी उसका था, एक तो दिमाग से बड़ी चीजें निकल रही, 150 नंबर का इंटरव्यू था और 300 नंबर जी का जी पेपर था, 450 नंबर का वो था। 300 नंबर में से 100 जी नंबर का सर। ऐसे था और वो था 50 100 और ठीक है बेटा। इतनी किताबें दिमाग में होती है ना, और रिवाइज करना मुश्किल होता है। अब आपका है जी सर। असिस्टेंट, आपका सिर्फ कमिश्नर ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। ये रावलपिंडी डिवीजन जी में जी टेस्ट होने वाला है, बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू में टेस्ट लेना जी है, यानी एफबीआर ने लेना है ना? जी जी फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू में टेस्ट होना है आपका, है ना? और ये टेस्ट है आपका जी सर। 17, नहीं कब है ये बेटा? 27 तारीख को 27 टेस्ट, अप्रैल। 27 अप्रैल को टेस्ट है। जी। गुड़िया आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने अभी 8th भी की है, तो अभी बीएस सोशियोलॉजी कर रही हूँ। सोशियोलॉजी के लिए माशाल्लाह बेटा, बच्चियां बहुत पढ़ती हैं, अल्लाह लड़कों को भी तौफीक दे कि पढ़ें वो इतना ज़्यादा। मैं अक्सर कभी कभार सोचता हूँ कि मार्केट में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां आ गई हैं कि बेचारे लड़कियों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें तालीम हासिल करनी चाहिए, एमफिल करना चाहिए, मास्टर करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी जिन लड़कों से हो रही होती है, उन बेचारों ने मैट्रिक भी नहीं की होती। जी तो सर। वो एक बड़ा अजीब सा होता है ये, बड़ा काम खराब हुआ था यहाँ पर। ठीक है, बच्चियाँ इस लिहाज जी से बहुत लायक होती हैं। ठीक है, तो बेटा जी सर। कोशिश करना कि जब आपका निकाह का वक्त है या कुछ भी हो, तो आप एक ऐसे बंदे से निकाह करना जो कि ईमानदार हो, मुखलिस हो, चाहे तालीम में जी थोड़ा कम ही क्यों ना हो जाए। ठीक है? जी सर। अच्छा बेटा, जरूर। ये वन पेपर आपके एमसीक्यू है जो कि 100 मार्क्स का है, 90 मिनट्स के अंदर आपने करना है। रजिस्टर पेन आपके पास है, जी जी लिखवाना शुरू करूँ आपको? जी सर, मेरे पास है जी सर। चलिए बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। जीके की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी तैयारी करोगे कुछ नहीं आना वहां से। जी सर। अब आप पूछो सर मैं क्या करूं? मैं क्या करूँ? चार चीजें बता रहा हूँ वो कर लो। पहली चीज है पाकिस्तान की बाउंड्रीज। पाकिस्तान की बाउंड्री पे जो जो सी कंट्री है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, चाइना है, इन सब के कैपिटल्स के नाम याद करो। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? क्या है कैपिटल? वो है किधर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दूसरे कैपिटल क्या है बेटा? ये सवाल पेपर में आना है। कैसे जी बनता है, सर। कैसे बनता है बेटा? काबुल। काबुल। सॉरी सर, ठीक थोड़ा है। सा दिन अच्छा, चलता मुझे भी है। काबुल याद नहीं था, इंडिया की एक फिल्म में काबुल का वर्ड यूज किया गया था वहां से। अच्छा, ज़हन में रखना। जी अक्सर सर। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इंग्लिश कैसे आपको आई? मैं आपको इसके दौरान बता ही दूं। अच्छा गुड़िया, ये आपकी वॉइस ना रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? जी सर। तो इंग्लिश जो सी है, इसलिए रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा मोबाइल नंबर ना बताना बस, ठीक है? ठीक। ओके हाँ, सर। तो मैंने इंग्लिश जितनी भी सीखी है ना, वो ज़्यादातर सब टाइटल से सीखी है। यानी इंग्लिश डिबेट सुनता हूँ मैं, इंग्लिश स्पीचेस सुनता हूँ मैं, हफ्ते में 3 बारी इंग्लिश डिस्कशन में सुनता हूँ, राइट? तो फिर मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है। तो आप लोग भी ये क्या करें, आप लोग फ्री में फजूल चीज़ें देखने से बेहतर है कि कोई एक्टिविटीज़ किया करें। अच्छा, जीके का आपने पाकिस्तान का जी जो है ना, बाउंड्रीज की जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल याद कर लेने हैं, यहाँ से आपके 2 एमसीक्यूज हो जाएंगे।
आगे थर्ड वाला एमसीक्यू क्या है, माउंटेन और रिवर, माउंटेन और रिवर। पहाड़ कौन सा दुनिया का बड़ा है, दूसरा पहाड़ कौन सा है, दरिया पाकिस्तान में कितने हैं, कौन कौन से दरिया है, उनके क्या क्या नाम है, ठीक है। जी सर। पॉइंट नंबर 5, अमेरिका, अमेरिका का कैपिटल क्या है, अमेरिका का प्रेसिडेंट इस टाइम कौन है, उससे पहले प्रेसिडेंट कौन था, समझ आ रही बेटा। जी सर। ये अब मैं आपको जीके करवा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। अभी ये बेसिक जीके मैंने आपको बता दिया, उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान स्टडीज। अच्छा ज़हन में रखना, पाकिस्तान स्टडी एंड करंट अफेयर में फर्क है। जी। करंट अफेयर जो है वो 10 इयर्स है, वो क्या है, 10 years। यानी पाकिस्तान के इस टाइम जो वजीर आजम है मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब, इज्जत जी माब, सर। ठीक है, उनसे लेके पिछले 10 साल की दौरे हुकूमत में हमारे मुल्क में तरक्की देने के लिए जो जो इज्जत माब मोहतरम शख्सियत आए, ठीक है, जी सर। उनके बारे में आपने पढ़ लेना है, ठीक है, दिल ना भी करे फिर भी पढ़ लेना, ठीक है। ओके सर। वो आपका होगा करंट अफेयर, वो क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स। एक एमसीक्यू तो आ सकता है, पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा कौन है, ठीक है, जी सर। ठीक है। बोले अब आते हैं पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज आपने करना है 1945 से 46 के इंतखाबात, शिमला वफद और कायदम के 14 नकात, सैयद अहमद खान के अलीगढ़ के तरीक, उसके अलावा गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1 2 3, ये आप कर लें तो आपका जो हो जाएगा। ओके सर। कहता है इस्लामिक स्टडीज। अच्छा ध्यान में रखना, इस्लामिक स्टडीज एंड इस्लामिक एजुकेशन में फ़र्क होता है। इस्लामिक स्टडीज जो सी होती है वो होती है इस्लामिक इख्तियारी, क्या होती है, इस्लामिक इख्तियारी होती है। इस्लामिक इख्तियारी आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किसी भी पब्लिशर की बुक आप ले सकती हैं, उसके एमसीक्यूज अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो सारे एमसीक्यूज वहां से हो जाएंगे, और सारे के सारे एमसीक्यूज गजवा वगैरह यहाँ से आने वाले हैं, कुछ भी आपके वो तौहीद वगैरह सालत की से कम आएंगे, ठीक है। ओके सर। तो वहां से एमसीक्यूज रिवाइज कीजिएगा, मुश्किल है वहां से एमसीक्यूज। उसके बाद आपके चले जाते हैं वो तो नॉन मुस्लिम के तो एथिक्स आ जाएगा, वो डिफरेंट पार्ट है। और उसके अलावा बेसिक मैथ कौन सा है, मैथ में आएंगे आपके रेशियो वाले क्वेश्चंस, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस, उसके अलावा आपके आएंगे फॉर्मूले वाले, क्यूब वाले फॉर्मूले और मॉडुलस वाले क्वेश्चंस, उसके अलावा आपके आएंगे एलसीएम एससी वाले क्वेश्चंस और सीरीज वाले जी क्वेश्चन, सर। ठीक है। जी सर। उसके बाद आपने इंग्लिश उर्दू एवरीडे साइंस। बेटा आप आपको पेपर है 27 तारीख को और आज है 17 तारीख, तो आपने मुझे 3 दिन में ये सारा कुछ करके आप मुझे मंडे को एसएमएस करना, तो मंडे को बाकी चीज़ों का मैं कराऊंगा, अब इतना बहुत है, ठीक है। ओके सर। अब तो नाराज नहीं है बेटा, आप रोज ना एसएमएस कर रही थी कि आपका रिप्लाई नहीं आता, ठीक है। नहीं सर। सर अगर ये सारा आप एक वॉइस मैसेज में भी जब स्टडी बेटा मैं इसे एडिट करके ना, इसे एडिट करके वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ संडे तक अपलोड कर दूँ, अगर अपलोड ना करूँ तो मैं एसएमएस करना, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके सर। देखते हैं चैनल सर का, अल्लाह हाफिज़।